मेसियर 20 जिसे आप ट्राइफाइड नेबुला के नाम से भी जानते हो, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेजिटेरियस आर्म सेजिटेरियस तारामंडल में स्थित है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की इस जगह पर स्थित है। AM20 पृथ्वी से 4000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। AM20 को गर्मियों के अंत के दौरान सबसे अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। इसका मैग्नीट्यूड 6.3 है और आप इसे दूरबीन से भी देख सकते हो। इस वीडियो में हम नेबुला की खोज और भौतिक विशेषताएं और आसमान में कैसे देख सकते हो पर चर्चा करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनकी जानकारी आपको नेबुला की ऑब्जर्वेशन करने से पहले पता होनी चाहिए। उन सभी बातों के बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे। मैं हैरी यूनिवर्स वन होप से हमने जो नेकेड आई डीप स्काई ऑब्जेक्ट सीरीज स्टार्ट की है उसकी ये 8th वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। राजसीय ट्राइफाइड नेबुला। ट्राइफाइड नेबुला को खगोलीय रत्न है जो सेजिटेरियस तारामंडल में आकाशगंगा के घने तारा क्षेत्र में बसा हुआ है। अपनी आकस्मिक उपस्थितियों और होने वाली खगोलीय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ट्राइफाइड नेबुला एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके ऑब्जर्वेशन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1764 में चार्ल्स मैसे द्वारा खोजा गया था। ट्राइफाइड नेबुला दूरबीन से देखने पर बहुत ही अच्छा दिखता है। नेबुला की जटिल संरचना और इसके संरचना के कारण अलग अलग रंग इसके अध्ययन में बहुत ही दिलचस्प विषय बनाते हैं। अब हम इसकी भौतिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं। AM20 3 प्रकार के नेबुलाओं का संयोजन है। उत्सर्जन नेबुला, परिवर्तन नेबुला, डार्क नेबुला, जिसे आप ट्राइफाइड नेबुला का नाम देते हैं। अगर आप इसे नेबुला का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। उत्सर्जन नेबुला आयनित गैस से बना होता है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। परावर्तन नेबुला के पास तारों से प्रकाश को परिवर्तित करता है। और डार्क नेबुला गैस और धुंध के घने बादल होते हैं जो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। नेबुला 40 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। इसका मैग्नीट्यूड 6.3 है। इसको बिना टेलीस्कोप के देखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसीलिए आप इसे टेलीस्कोप से देखना। अब हम इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि इसकी आंतरिक संरचना कैसी है। AM20 के केंद्र में एक युवा गर्म तारा है। विशाल तारा है जो मजबूत परावैद्युतिक किरणें उत्पन्न करता है, जिसके आसपास की गैस चमकीली है। माना जाता है कि यह तारा मात्र 3 लाख वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड के मानकों के अनुसार देखें तो अभी ये एक शिशु है। इसके अलावा AM20 के सक्रिय तार्किक नर्सरी है जहाँ नए तारे बन रहे हैं, जो इसे तार्किक विकास और स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों के लिए एक दिलचस्प विषय बनाता है। अब हम इसके खगोलीय महत्व की बात कर लेते हैं। ट्राइफाइड नेबुला अपने सक्रिय तार्किक नर्सरी के कारण तारा निर्माण प्रक्रियाओं के लिए अध्ययन और मूल्यवान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। एक स्थान पर 3 प्रकार के नेबुला एक साथ संयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण तारा निर्माण क्षेत्र है। नेबुला के बीच में आंतरिक अध्ययन के विशेष दिलचस्प रखते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। AM20 को आप कैसे खोज सकते हो, अपनी आंखों से कैसे देख सकते हो, चलिए इस पे बात करते हैं। पहले थ्योरी में बात करेंगे, उसके बाद आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर समझाएंगे कि आप कैसे ढूंढ सकते हो। AM20 को खोजने के लिए सबसे पहले सेजिटेरियस तारामंडल का पता लगाना होगा। उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों के दौरान सबसे अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। यह नेबुला प्रसिद्ध टोफू क्षुद्र ग्रह के उत्तर में स्थित है। AM20 एक ओपन क्लस्टर है, स्टार क्लस्टर है के करीब स्थित है। अंधेरे आसमान के नीचे AM20 को दूरबीन से धुंध के रूप में देखा जा सकता है, जबकि एक दूरबीन इसके विशिष्ट रंगों और संरचनाओं को प्रकट करती है। AM20 में कम चमक के कारण शहरी रोशनी में इसको देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब हम इसकी मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको समझाते हैं कि आप इसको कैसे देख सकते हो। हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। आपको जो ये ऐप दिख रहा है, हम इस ऐप पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ऐप ओपन हो गया। नीचे ये जो सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ऊपर जो ये सर्च का आइकन दिख रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे। मैंने पहले ही सर्च किया है, आप यहाँ पर सर्च कर लेना ट्राइफाइड नेबुला, ठीक है। ये देखिए आ गया, हम इस पर क्लिक करेंगे। आर्टिकल है जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, भाई सब कुछ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। फिगर सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है सुबह 6:15 पर आसमान में सबसे ऊपर होता है, ठीक है। और दिन के 6:24 पर ये हॉरिजॉन से नीचे चला जाता है,
तब आप इसे नहीं देख सकते हैं। और ये 1:06 रात के ओरिजिन से ऊपर आता है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको 2 बजे से 4-5 बजे के बीच में देखना, बहुत अच्छा दिखेगा। अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो बहुत ही अच्छा दृश्य देख पाएँगे, इसकी एक-एक डिटेल, जो इसमें छोटे-छोटे तारे होते हैं वो भी। इवेंट ये इवेंट का मतलब है कि इस टाइफाइड नेबुला के साथ अगर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है, जैसे कोई भी स्पेस का ऑब्जेक्ट है, अगर उसके साथ इसका कंजंक्शन होता है, इसके आसपास होता है, तो वो यहाँ पर शो कर देता है कि इतने टाइम पर इतनी जगह पर आपको ये दिखेगा, और किसके साथ कंजंक्शन है वो भी दिखा देता है। अब ये आपको जो नीचे दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये बता रहा है। अब आपको आसमान में कैसे ढूंढना है वो बता रहा हूँ। इस पे क्लिक करना है, ये कंपास का काम करेगा। ठीक है, आपको इस अपने मोबाइल का मूवमेंट करना है। ठीक है, अगर आपकी मूवमेंट गलत होगी तो बता देगा। आपको मोबाइल को अपनी डायरेक्शन में सही जगह पे घुमाना है। आपका मोबाइल जिस भी डायरेक्शन में हो, आपको जस्ट उसके पीछे देखना है, तो आपको ये आसानी से दिख जाएगा। उसी तरफ आसमान में देखना, कोशिश करना कि आप रोशनी में ना हो, तब ये आपको आसानी से दिखेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसको एस्ट्रोनॉमी में इवेंट इंटरेस्ट है, और वो डीप स्काई ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि कैसे दिखते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। हमने 100 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है। जैसे ही पूरा होगा 100 सब्सक्राइबर के बाद हम टेलीस्कोप लाएंगे और आपको प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे कि रियल में ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं। थैंक यू।